हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में आज बात करते हैं बेटा गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। तो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ने से पहले एक चीज याद रखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। हम बता चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेटा ऐसा प्रोसेस जो रियल लाइफ में होता है, जो दिखता है हमको, है ना। जैसे मान लो हल्का से हम आग लगा दिए, ठीक है, तो आग जलते रहता है, स्पॉन्टे अपने आप हो रहा है। ठीक है, पानी का फ्लो हमेशा हायर बॉडीज का आता है, हायर से कहाँ आता है, लोअर क्यों आता है। इस तरह के स्पॉन्टेनियस है। हीट का फ्लो हायर बॉडीज कहाँ है, तो लोअर बॉडी की ओर। इसी तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम बताए थे हम लोग इंथैल्पी में, या चेंज ऑफ इंथैल्पी बताए थे हम। चेंज ऑफ इंथैल्पी में ध्यान देना, हम क्या बताए थे कि सर चेंज ऑफ इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक हीट, कि जब रिएक्टेंट से बेटा बन जा प्रोडक्ट, ध्यान देना प्रोडक्ट, और वहाँ पर एनर्जी का लॉस करे, मतलब चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एच का वही नेगेटिव आएगा, तो बेटा वो स्पॉन्टेनियस होगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ध्यान देना कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और एनर्जी क्या करे, लॉस करे, तो वहाँ पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस है बेटा कि रिएक्टेंट से बन जा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन वहाँ डेल्टा एच का वैल्यू क्या बताओ, पॉजिटिव होता है। और ये भी तरह क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं तेरे पास ये आयस है, ध्यान देना, ये आपका आयस है, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब किया आयस, और ये आयस धीरे धीरे क्या बन गया बता, लिक्विड बन गया। चलो फिजिकल प्रोसेस हुआ, लेकिन हुआ तो दिखा तो तुमको कि प्रोसेस हो रहा है, मतलब हीट ले रहा है तब आयस से लिक्विड बन रहा है। मतलब बेटा यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या बताओ, पॉजिटिव है। फिर भी प्रोसेस कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो 100% हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जब रिएक्टेंट से बने प्रोडक्ट में रिएक्शंस हो और डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव हो तभी स्पॉन्टेनियस होगा। कुछ कुछ और ऐसे प्रोसेस है कि चेंज ऑफ इंथैल्पी मतलब पॉजिटिव होगा, है ना, और वो रिएक्शन होता है। और इस तरह स्पॉन्टेनियस से डेल्टा एच से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा तभी स्पॉन्टेनियस होगा। कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हीट देंगे तब वो रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये डेल्टा एच डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन सा सिस्टम स्पॉन्टेनियस और कौन सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, चलो, तो उसके लिए फिर आया इंट्रोपी। ध्यान देना, अब क्या है बेटा, इंट्रोपी आया। इंट्रोपी क्या होता है तुम बता चुके हैं सर। इंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना गैस मॉलिक्यूल रैंडमनेस करेगा, जितना मूव करेगा इधर उधर, उतना इंट्रोपी बढ़ेगा। इंट्रोपी का मतलब एस होता है। हम लोग एक्चुअली में इंट्रोपी नहीं पढ़ते, हम लोग चेंज ऑफ इंट्रोपी पढ़ते हैं। कितना चेंज आया हम लोग पढ़ते हैं क्या, चेंज ऑफ इंट्रोपी, चेंज ऑफ इंट्रोपी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेल्टा एस। डेल्टा एस का वैल्यू है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब मॉलिक्यूल डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा। मतलब जब इसका डिसऑर्डर बढ़ेगा, डिसऑर्डर्ड क्या करेगा बता, इंक्रीज करेगा, तो वहाँ पर बेटा डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वहाँ पर क्या होगा बेटा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इसने बोला जितना ज़्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ेगा, उतना डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उतना उसका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जैसे कोई भी पूछेगा कि कोई चीज़ लिक्विड से बाबू अगर गैस जाएगा, तो बता लिक्विड से गैस जाने से क्या होगा, गैस मतलब एटम का क्या हो रहा है, मूवमेंट बढ़ रहा है, लिक्विड से गैस में आ रहा है। तो ये होना चाहेगा, मतलब यहाँ डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और ये प्रोसेस होना चाहेगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होना, ये होगा स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं बाबू कि हम गैस को भी हम बेटा लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ क्या देखो, तो गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट घट रहा है, गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। जैसे लिक्विफिकेशन सब गैस करते हैं, अमोनिया गैस को लिक्विड बनाते हैं, HCl गैस को लिक्विड बनाते हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल रैंडमनेस घट रहा है। टाइटल बेटा यहाँ डेल्टा एस का वैल्यू क्या बताओ, नेगेटिव हो रहा है। फ्री प्रोसेस क्या है,
स्पॉन्टेनियस से ये हो रहा है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो उसके लिए आना पड़ा बेटा किसको, गिब्स फ्री एनर्जी को आना पड़ा। और गिब्स फ्री एनर्जी कहता है कि सिस्टम के पास जो एनर्जी है और उस एनर्जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसी बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तेरे पास 100 जूल एनर्जी है, उस 100 जूल को मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम क्या करो, वर्क में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, उसी को बोलते हैं क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। दैट मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी का बेटा फार्मूला होता है G इक्वल टू क्या, H माइनस क्या बेटा, TS होता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है कि मान ले कोई सिस्टम है, मान ले यहाँ पर एक, मान ले कोई पिस्टन है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ सिस्टम है, उसको इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का मतलब जो ऊपर नीचे होने वाला चीज़, और यहाँ पर गैस मोलिक्यूल, ध्यान देना बेटा। इसके पास मान ले 100 जूल एनर्जी है, तो एनर्जी ज़्यादा है, सिस्टम वर्क करना चाहेगा। सिस्टम वर्क का मतलब गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, वर्क करेगा। जब वर्क करेगा तो हो सकता है उसका बेटा पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, सिस्टम वर्क किया मैक्स, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, कि सिस्टम के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करे बताओ, वर्क डन में क्या करे बताओ, कन्वर्ट करे, तो उसी को क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और ये 100% डिसाइड कर देगा कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो मैं पूछेगा बेटा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, बोल देना सर सिस्टम के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, और उसको क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और सिस्टम अगर वर्क करेगा तो वर्क ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होता है, तुमको मालूम ही है। तो ये G इक्वल टू क्या होता है, H माइनस TH होता है बेटा, और H होता है बेटा तेरा गिब्स फ्री एनर्जी। H होता है क्या बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ध्यान देना बेटा। H होता है आपका इंथैल्पी, और T है तेरा कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या बेटा, टेम्परेचर, और S तेरा बेटा इंट्रोपी। और हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पढ़ते, हम लोग चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते। क्या पढ़ते हैं हम लोग, चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं हम लोग। तो चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। इसका इक्वेशन 1 मान लो, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, चेंज इन क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स क्या बेटा, फ्री एनर्जी। तो कैसे निकालें, गिब्स चेंज क्या करें बताओ, कितना हो जाएगा, डेल्टा G हो जाएगा, कितना बता, कितना हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा, T तो कांस्टेंट है, कितना बताओ, कितना हो जाएगा, डेल्टा S हो जाएगा। तो ये तरह होता है गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला। और डेल्टा G कैसे निकालें बेटा, तुमको मालूम है, मान ले G2 माइनस G1 मैंने फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। डेल्टा H भी कैसे निकाले, तुमको मालूम है कि H2 माइनस कितना बेटा, H1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। और डेल्टा H भी कैसे निकाले बताओ, H2 माइनस S1, फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी। तीसरा क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर है बेटा। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा गिब्स हेल्महोल्ट्ज, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, चेंज ऑफ क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। चेंज के बारे में पढ़ते हैं, तो चेंज के बारे में पढ़ना मतलब क्या, एक तरह का स्टेट फंक्शन है बेटा, क्या है, तो गिब्स फ्री एनर्जी बेटा डेल्टा H क्या बता, आपका क्या स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, ये आपका इनिशियल और फाइनल पर निर्भर कर रहा है। ये निर्भर कर रहा है बेटा क्या, इनिशियल और फाइनल पर निर्भर करता है, इनिशियल
एंड फाइनल पर बेटा क्या बताइए डिपेंड होता है, ठीक है। और आपका गिब्स फ्री एनर्जी बेटा, ये गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है। तो ये बेटा एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बता चुके हैं, जो सिस्टम का अमाउंट पर निर्भर करता है बेटा, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपका गिब्स एनर्जी क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है, इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, याद रखो बेटा। स्पॉन्टेनियस होने के लिए ध्यान देना, स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमेशा बेटा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव कब कब आए ध्यान देना। अब इससे कंपेयर करते हैं। अभी फार्मूला बता क्या था, डेल्टा जी, याद रखना है फार्मूला को, डेल्टा एच माइनस कितना बेटा टी डेल्टा एस। अभी हम क्या करते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू अभी नेगेटिव होता है तो फेवरेबल होता है, तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो मालूम है कि जब डेल्टा एच का नेगेटिव होगा तो हमेशा क्या फेवरेबल कंडीशन होगा, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहेगा, ये फेवरेबल कंडीशन है। और बेटा डेल्टा एस का वैल्यू जब पॉजिटिव और चेंज ऑफ इंट्रोपी बढ़ेगा, वही फेवरेबल कंडीशन, वहाँ भी इंट्रोपी, वहाँ भी स्पॉन्टेनियस बढ़ता है, मतलब स्पॉन्टेनियस होना चाहता है। डैट मीन्स ये भी तरह क्या फेवरेबल कंडीशन से। तब बताओ डेल्टा जी पर क्या फर्क पड़ेगा, बेटा देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच क्या बेटा नेगेटिव माइनस टेम्परेचर है, और डेल्टा क्या बेटा पॉजिटिव है। तो ये कितना हो जाए बता, तो डेल्टा जी ये भी नेगेटिव हो गया, माइनस प्लस कितना होगा माइनस, और टेम्परेचर कोई टेम्परेचर होगा 10 डिग्री, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव नंबर में होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो ये भी क्या होगा, ये मान लेगा प्लस से होगा, तो ये माइनस यहाँ पर, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर कोई टेम्परेचर होगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो ये भी माइनस बेटा, ये भी माइनस। तो बेटा उस समय क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी जैसे नेगेटिव आएगा बेटा, वो आपका क्या होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, याद रखना डेल्टा जी का वैल्यू स्पॉन्टेनियस होगा, लिख लो। अच्छा अब हम क्या करते हैं ध्यान देना बेटा, अब क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा एच का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ये आपका अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है, मतलब वहाँ स्पॉन्टेनियस होना चाहता नहीं है। और यहाँ पर भी देखो तो जब डेल्टा एस का वैल्यू बेटा नेगेटिव घट जाए, इंट्रोपी घट जाए, ये भी तरह क्या बता अनफेवरेबल है, यहाँ स्पॉन्टेनियस क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा जी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला कितना बता बेटा, डेल्टा एच माइनस क्या टी डेल्टा एस होता है। तो अब देखो तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच क्या बता बेटा पॉजिटिव है, माइनस टी को टेम्परेचर है यार। चलो डेल्टा एच कितना देखो तो यहाँ पर क्या माइनस है, देखो कितना बता डेल्टा जी ये प्लस पॉजिटिव, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, टी होगा, टी कोई टेम्परेचर होगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बेटा डेल्टा जी कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, याद रखना रिएक्शन होना नहीं चाहेगा, जो रियल लाइफ में दिखता नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं कि एक को फेवरेबल कर देते हैं, एक को अनफेवरेबल कर देते हैं। जैसे मान ले सुनो बेटा, जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है ध्यान देना, तो इस तरह फेवरेबल कंडीशन होता है, ये स्पॉन्टेनियस होना चाहेगा रे बाबू, ठीक है। और डेल्टा एस का वैल्यू कितना कर देते नेगेटिव कर देते, जब डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी घट जाएगा, तो ये होता बेटा
अनफेवरेबल, अनफेवरेबल ये भी है अनफेवरेबल। तब देखते डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो तो डेल्टा जी इक्वल फार्मूला कितना होता है बताओ, डेल्टा एच माइनस क्या टी डेल्टा एस होता है। तब देखो तो डेल्टा जी एक डेल्टा एच कितना बताओ नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस क्या बेटा नेगेटिव है। अब देखो तो कितना हो जाएगा डेल्टा जी है ना, कितना देखो तो ये नेगेटिव हो गया बेटा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना टी, टी तो कोई टेम्परेचर है। तो अब बता बेटा डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव बड़ा होगा टी तब ना नेगेटिव आएगा भाई। तब यहाँ पर डेल्टा जी तब नेगेटिव होगा जब डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा होगा एस कंपेयर किससे बेटा टी डेल्टा एस से, तब उस समय डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, तब वो क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। जब तक डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा तब तक स्पॉन्टेनियस नहीं होता। कब होगा जब ये नेगेटिव इससे बड़ा रहेगा तब ना होगा नेगेटिव, तब ना। जैसे -10 -5 + 3 क्या आएगा -2 आएगा। तो माइनस कब आएगा जब ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा प्लस, देखो ना ये माइनस बड़ा रहेगा प्लस छोटा रहेगा, तभी आपका माइनस में आएगा, तब तेरा क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। लिख लो। अब क्या करते ध्यान देना बाबू, इसी को इस तरह भी कर सकते हैं हम, ध्यान देना। अब हमने क्या कर दिया डेल्टा एच को लगा दिया प्लस, प्लस का मतलब क्या अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कर दिया। और यहाँ पर क्या कर दिया डेल्टा एस को प्लस कर दिया, प्लस का मतलब फेवरेबल हो गया, ये यहाँ उल्टा कर दिया फेवरेबल कर दिया। तो बता डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा, देख लो। तुमको मालूम है डेल्टा जी इक्वल टू कितना होता है डेल्टा एच माइनस क्या होता है रे टी डेल्टा एस होता है कि नहीं, बोलो ना। देखो तो डेल्टा जी डेल्टा एच क्या बताओ प्लस माइनस टी, डेल्टा एच क्या रे बाबू प्लस है, बता कितना हो जाएगा। देखो तो डेल्टा जी इक्वल टू ये प्लस और माइनस प्लस कितना है माइनस हो जाएगा टी। ठीक है, अब देखो तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और हमको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो ये चीज़ बड़ा रहेगा तब ना, ये बड़ा से छोटा घटेगा तो माइनस में आएगा बाबू। मतलब अगर सुनो कि अगर ये रहे +5 ये -10, ये माइनस ये 10 बड़ा है 5 से, इसमें माइनस इसमें प्लस है, तो घटे कितना बचेगा -5, तब ना घट बटे बढ़ेगा, तब ना -5 होगा रे बाबू। तो कहने का मतलब है कि जब ये बड़ा होगा ये वाला, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तब ना डेल्टा जी माइनस होगा, तब ना डेल्टा जी कब होगा माइनस, माइनस कब होगा अब तब कितना टी डेल्टा एस का वैल्यू ज़्यादा होगा एस कंपेयर कितना डेल्टा एस से, तब माइनस होगा, तब वो प्रोसेस क्या होगा बेटा स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत तो लिख लो, यही होता है गिब्स फ्री एनर्जी। को पूछेगा बेटा गिब्स फ्री एनर्जी क्या, तो बोल देना सिस्टम के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसका फार्मूला तो G = H - TS। हम गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं क्या चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। उसका फार्मूला क्या था डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा एस। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों को फॉरवर्ड कर, तब तक के लिए बाय बाय।